अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ए फैशन। हमेशा की तरह आज का डिज़ाइन भी बहुत यूनिक और डिफरेंट है, बहुत सिंपल और इजी है। इसमें मैंने लेसेस का इस्तेमाल किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने 7.5 इंच के ऊपर चौड़ाई में मार्किंग की है और लंबाई में 7 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर इस तरह से हमने राउंड शेप में नेक को ट्रेस करना है। अभी जॉइनलेस के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो जॉइनलेस की जो चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 इंच से तकरीबन 2 पॉइंट कम है। तो अब मैं हाफ इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो ये मेरी जॉइनलेस के लिए मार्किंग है। इस डिज़ाइन में मैं 2 तरह की लेस का इस्तेमाल करूँगी। डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक ये डिज़ाइन है और बनने के बाद इसकी जो फाइनल लुक थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। तो यहाँ पे देखें मैंने जॉइनलेस के लिए इस तरह से सर्कल लगा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये हमारा जॉइनलेस वाला पैटर्न है। अब अगेन मैं हाफ इंच के ऊपर इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। आप इंची टेप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। नेक के इस कॉर्नर से इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और लीफ की शेप में हम इसको इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। अब इसको भी डबल ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आप तकरीबन हाफ इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लें। आप बाहर वाली साइड से नेक को ट्रेस कर लेंगे। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें मैं जॉइनलेस का जो पैटर्न है इसको मैंने कट कर लिया है। अब नेक को अंदर वाली साइड से भी कट कर लेंगे। तो बिल्कुल ट्रेसिंग के ऊपर आपने इसकी कटिंग करनी है और अच्छी फिनिशिंग के साथ आपने पैटर्न की कटिंग करनी है। जितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपके पैटर्न की कटिंग होगी, स्टिचिंग भी उसी तरह से ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। जो हमारा लीफ है इसको भी सेंटर से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैटर्न की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसको सेट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना यूनिक ये पैटर्न है। अब मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे देखें मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और बाहर वाली साइड से मैंने हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, इससे हम डिज़ाइन की पेपर पट्टी को कवर कर सकें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सभी स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने सभी स्टेप को फॉलो करना है, तभी आप इतनी फिनिशिंग के साथ इस डिज़ाइन को बना पाएंगी। तो हर स्टेप में आपने आयरन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब यहाँ पे देखिए जॉइनलेस के लिए बिल्कुल सेंटर से आपने इसको कट करना है। बीच में से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट नहीं करना, जस्ट आपने सेंटर से इसको कट करने के बाद तो नीचे वाली साइड से इस तरह से वी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे और साथ में ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर लेंगे और डिज़ाइन की जो पेपर पट्टी है ना उसको इस तरह से हम कवर कर लेंगे। तो जिस तरह से हमारा ये पैटर्न था ना सेम इसको इसी तरह से हम फैब्रिक के ऊपर भी रेडी करेंगे। अब मैं जॉइनलेस को सेट करने के लिए इस तरह से छोटे कट्स लगाऊंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस तरह से छोटे कट्स नहीं लगाएंगे तो राउंड शेप में आपकी जॉइनलेस बिल्कुल भी सेट नहीं होगी। तो दोनों साइडों के ऊपर आपने इस तरह से छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो ये छोटे कट्स लगाने के लिए आप इस तरह से कटर का इस्तेमाल कर लें। ये मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। सीज़र के साथ कट लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप भी इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब यहाँ पे देखें मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल किनारी के ऊपर इस तरह से ग्लू लगाने के बाद अपनी लेस को हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ मेरी ये जो लेस है राउंड शेप में सेट हो गई है। आयरन करके इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा लीफ वाला फैब्रिक था ना इसको हम सेंटर से कट करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी आपने इसकी कटिंग करनी है और इनकी दोनों नोक के ऊपर इस तरह से कट लगाने के बाद बाकी का जो हमारा फैब्रिक है ना वहाँ पे भी हम छोटे कट्स लगा लेंगे। और एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी पेपर पट्टी यहाँ पे कट नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपने फैब्रिक के ऊपर ही इस तरह से छोटे कट्स लगाने के बाद डिज़ाइन की पेपर पट्टी को कवर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं हर स्टेप में आयरन कर रही हूँ, तो आपने भी आयरन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब मैं सिंगल लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बाई बाई साइड के ऊपर सिंगल लेस लगा लेंगे।
तो आप भी इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल किया करें। फिर उसके बाद एक ही स्टिचिंग के साथ आप पूरे डिज़ाइन को स्टिच करें। बार बार स्टिचिंग लगाने से हमारे डिज़ाइन की फिनिशिंग ख़राब होती है। तो इसी तरह से आप भी ग्लू के साथ लेस को सेट करें। अब इस डिज़ाइन को हम शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखें, शर्ट को आपने उल्टा रखना है और इसका सेंटर कर लेना है। और जो हमारा डिज़ाइन है इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसका भी सेंटर कर लेंगे और इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सेंटर में रखने के बाद इसको पिन अप करके तो हम स्टिच करेंगे। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। सिंपल जिस तरह से हम नेक को स्टिच करते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गया। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे और डिज़ाइन को हम सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। तो इस स्टेप में भी आपने आयरन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब मैं पूरे डिज़ाइन को स्टिच कर लूँगी। तो आपने भी इसी तरह से इस स्टेप में पूरे डिज़ाइन को स्टिच करना है। स्टिचिंग करने के बाद फिर हम इसका जो हमारा लीफ वाला पैटर्न है ना, उसको रेडी करेंगे और साथ में लेस भी लगाएंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। जिस तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगी ना, इसी तरीके के साथ आपने लीफ वाले डिज़ाइन को रेडी करना है। तो अब यहाँ पे देखें हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। लीफ के जो नीचे वाला फैब्रिक है ना, इसको इस तरह से आपने ट्रेस कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरह से आपने इसको करना है और फिर इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के तो हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जहाँ पे मैंने इसको ट्रेस किया हुआ है ना, सिर्फ यहाँ तक हम छोटे कट्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ट्रेसिंग से आगे आपके कट्स नहीं जाने चाहिए। ट्रेसिंग जहाँ तक है हमारी, बस वहाँ तक हमारे ये कट्स होने चाहिए। तो इसके लिए भी आप कटर का इस्तेमाल करें। सीज़र के साथ आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। कटर से ज़्यादा फैब्रिक कट नहीं होता। तो अभी मैं अंदर की तरफ इस तरह से पहले लेस को सेट कर लूँगी दोनों तरफ से। तो यहाँ पे देखें मैंने एक तरफ से लेस को सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को कट करने के बाद ना सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हम लेस को सेट करेंगे। तो आपने भी सेम इसी तरह से लेस को सेट करना है। हाफ आप एक साइड के ऊपर लेस को लगाएं, फिर दूसरी तरफ लेस को सेट कर लें। अब मैं नेक को उल्टा कर लूँगी और बैक साइड से जो हमारा फैब्रिक है ना, इसको भी इस तरह से अंदर वाली साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो ये गुम सिलाई के साथ हमारा नेक स्टिच हो जाएगा। तो बनने के बाद मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़बरदस्त लगेगा। तो ये देखें इस तरह से आप ग्लू के साथ अपने फैब्रिक को सेट कर लें और आयरन करके अच्छी तरह से फिक्स कर लें। और इस तरह से स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई। अब मैं इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ। साथ में इस साइड के ऊपर इस तरह से एक मिरर लगा लेंगे। तो ये देखिए ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है और डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।